स्टेट मोटर गैरेज ने आचार संहिता के पहले मंत्रियों को भेजा पत्र। सरकारी गाड़ियां गैरेज में खड़ी करने के दिए निर्देश। बता दें कि मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी गाड़ियों को नहीं कर सकेंगे शामिल और न ही चुनाव प्रचार कार्य में किसी सरकारी तंत्र का करेंगे प्रयोग। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी और दंतेवाड़ा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार तामो के साथ शहर के कुछ बदमाशों ने की मारपीट। पिछले कुछ दिनों से उन्हें फोन पर दी जा रही थी गालियां। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने शहर को करवाया बंद। बालोद के ग्राम निवारी कला में कांग्रेस एमएलए के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। 1 घंटे तक रास्ता रोककर गांव वालों ने कहा 5 साल बाद आ रही गांव। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक अपनी कार में ही बैठी रही विधायक संगीता सिन्हा। मामले को लेकर एमएलए ने भी रखा अपना पक्ष। रायपुर के अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमार दादी को लगी ड्रिप की बोतल हाथ में लेकर खड़ा रहा बच्चा। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा बेड तक नहीं दे सकी सरकार। सीएमएचओ बोले गलती से ओपीडी में गई बुजुर्ग। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में गाली गलौज करने से मना करने पर कुछ आरोपियों ने कार सवार 2 युवकों के साथ की मारपीट। लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से कर दी जमकर पिटाई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया केस दर्ज। कॉफी शॉप में मिली युवती ने युवक से की 52 लाख की धोखाधड़ी। राजनांदगांव निवासी अनुपम अग्रवाल का फेसबुक पर एसके मोनिका से हुआ था परिचय, जिसके बाद मोनिका ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर 52 लाख करवाया जमा। युवक ने रायपुरगंज थाने में कराई रिपोर्ट दर्ज। अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 को 11 हाथियों के दल ने फिर किया जाम। 1 घंटे के लिए हाईवे रहा बंद। दोनों ओर गाड़ियों की लगी रही कतार। हाथियों के जाने के बाद हाईवे से आवागमन हो सका बहाल। उदयपुर क्षेत्र में हाथियों का दल कर रहा है विचरण। जसपुर कांसाबेल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 2 नाबालिग सगी बहनों को जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म। मामले में पुलिस ने 1 नाबालिग समेत 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। शौच के लिए बाहर गई नाबालिग बहनों के साथ वारदात को अंजाम देकर आरोपी हो गए फरार।